जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। हम आपको बताएंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यानी उपसर्ग के बारे में बताएंगे। तो उपसर्ग जो होता है छोटा सा टॉपिक होता है, आप लोगों को परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में पहचानने के रूप में आता है कि उपसर्ग इसमें से क्या है, या तो ऐसे पूछेगा कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा या इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग पाया जाता है। तो यानी उपसर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आज हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि अभी बोर्ड परीक्षा तो नज़दीक है, खूब ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इस परीक्षा में सभी बच्चे इस टॉपिक से उनको कोई भी समस्या न रह जाए। ठीक 10 और 12 दोनों क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप अपना काम कर दीजिएगा, कहने की कोई बात नहीं। अगर समझ में आएगा तो आप लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या मतलब क्या होता है? देखिए हिंदी शब्द में यह उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द होता है। उपसर्ग का अर्थ जो होता है ना वो जोड़ना होता है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या निर्माण करना। यानी इसका काम क्या होता है कि ये शब्दों के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करेगा। एक उस उसका जो होगा वो अर्थ बदल जाएगा। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या निर्माण करना। अगर कोई पूछे कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है तो बताइएगा उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना या निर्माण करना। देखिए जब किसी शब्द के साथ ये जुड़ता है ना तो जुड़ करके कुछ ना कुछ एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो जुड़ना या निर्माण करना होता है। उपसर्ग जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उपधन सर्ग। पहला क्या है? उप है, फिर क्या है? सर्ग है। आप सीधा सीधा तोड़ सकते हैं उपधन सर्ग। तो उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। उप माने क्या होता है? समीप होता है। और सर्ग माने होता है सृष्टि करना। उप माने क्या होता है? समीप होता है। और सर्ग माने क्या होता है? सृष्टि करना। यानी ये क्या कर सकते हैं कि जब किसी शब्द के समीप जाएगा तो वह सृष्टि करेगा। जैसे जब कोई शब्द है दूसरे शब्द के समीप जाएगा यानी जुड़ने जाएगा तो निर्माण करेगा। और निर्माण करना यानी क्या हो गया? सृष्टि करना। यानी वह सृष्टि करेगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ माने पहले, माने उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आरंभ में यानी पहले जुड़कर उसके शब्द में विशेषता ला दे। माने वो जो शब्द होगा जब उसके साथ जुड़ेगा तो उसका जो विशेषता होगा यानी जो उसकी क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी और उसकी क्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो उसका अर्थ क्या होगा? वो बदल जाएगा। माने वह शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ को बदल दे या उसकी विशेषता को बदल दे। ठीक जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे योग एक शब्द है। योग क्या है? एक शब्द। योग माने क्या होता है? जोड़ना। सभी लोग जानते हैं। योग क्या है? एक शब्द है। तो योग में अगर हम वी जोड़ दें तो ये क्या बन गया? वियोग बन गया। ठीक, ये क्या बन गया? वियोग बन गया। तो अगला देखिए सम, और ये क्या है? गम है। तो सम माने क्या होता है? पता नहीं, सम का अर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक, सम यहाँ पे हम लाए हैं उपसर्ग के रूप में। और गम माने होता है, जानते हैं, गम होना, साइड में रहना। तो सम को अगर गम के साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? संगम बन गया। और संगम मतलब आपको पता है कि जहाँ पे जुड़ना होता है, जुड़ने की बात आती है वहाँ पे संगम आता है। ठीक, यहाँ पे आजीवन, यहाँ पे आ कोई उपसर्ग है और हम उसके साथ कुछ जोड़ दिए हैं। ठीक, जोड़ करके उसमें ये क्या बना दिए? आजीवन माने जीवन भर हो गया। उसे दूर है, जन है, और दूर के साथ अगर जन है तो उसको दूर जोड़ दिए हैं तो क्या बन गया? वो दूरजन बन गया। यानी हमने आपको क्या बताया है? जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ करके उसके जो विशेषता होती है उसको बदल दिया हुआ वह इसके अर्थ में कोई न कोई परिवर्तन कर दे तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में जो उपसर्ग होता है वो दो प्रकार के हम लाए हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग, एक उर्दू के उपसर्ग। दो प्रकार के उपसर्ग लाए हैं। एक संस्कृत का उपसर्ग क्या होता है, एक उर्दू का उपसर्ग क्या होता है। संस्कृत तो पहले देखिए अति, अति से जोड़ करके हम अतिशय और अत्यंत बना दिए। ठीक, दो चीज का बना दिए। फिर अधि, अधिनायक, अधिकार। अनु, अनुसरण, अनुकरण। अप, अपहरण, अपमान। अभि, अभिमान, अभिक्रिया। उप, उपकार, उपदेश। उत्पन्न, उत्तेजना।
प्रकृति, प्रक्रिया, प्रति, प्रतिशत और प्रत्यक्ष। देखिए ये तो संस्कृत के हैं जो हमने जोड़ करके किसी शब्द के रूप को या उसके अर्थ को बदल दिए। उर्दू देखिए, अलवंता, कम, कम उम्र, खुशकिस्मत, बद और बदनाम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बताए हैं। ठीक, और आप लोगों को ये चीज़ जरूर समझ में आएगा। कम समय में हमने आपको पूरा उपसर्ग सिखा दिया है। अब आपको परीक्षा में इसमें से कोई एक आ सकता है, नहीं आएगा तो आप भी बना सकते हैं। ठीक, अब एक तो आपको जाते जाते एक ट्रिक बता दें, आपको याद रखिएगा हमेशा के लिए। ट्रिक ये चीज़ है, जैसे हम बताएं कि उपसर्ग करा, तो अगर आप क्रिकेट या कोई चीज़ देखते हुए खेलो तो वहाँ पे कप्तान होता है। तो कप्तान अगर कभी घायल हो जाता है तो उसके स्थान पर कौन आ जाता है? उप कप्तान आता है। भैया कौन आता है? वाइस कैप्टन, नहीं उप कप्तान। तो उप कहाँ आया? कप्तान के पहले आया। उप कहाँ आया? कप्तान के पहले आया। तो उपसर्ग कहाँ आएगा? शब्द के पहले आएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रिक्स इसको समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय।